के लिए एक टास्क है। पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद इसको आप लोग ट्राई करिएगा इस वीक में, और देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनिमेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको आपका असाइनमेंट क्या है, आपको करना क्या है। क्रिएट एन HTML पेज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट अ डमी कॉलेज इन द फॉलोइंग मैनर। आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराने हैं डमी कॉलेज के, और वो किस मैनर में रहेगा। पहला पॉइंट ये है कि पेज मस्ट बी डिवाइडेड इन डिवीजन। इसमें आपको पेज का जो डिवाइडेशन होगा वो डिवीजन का यूज करके करना रहेगा। दैट मीन्स ड्यू 1 रहेगा, फिर ड्यू 2 रहेगा, फिर 3rd डिवीजन में 2 पार्ट बनाए गए हैं, लेफ्ट डिवीजन राइट डिवीजन, और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन है गैलरी, और फाइनली लास्ट वाला डिवीजन है फुटर वेयर आउटकम्स इज लाइक दैट। कुछ इस तरीके से जो डिजाइन दिया गया है ये आपको इसी मैनर में आपको क्या करना है, डिवीजन का यूज करके ये बनाना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या डिस्प्ले करानी है, देखिए हेडर डिवीजन मस्ट कंटेन नेम एंड लोगो ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे जो हेडर वाला सेक्शन है इसमें नेम और लोगो डिस्प्ले कराना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है, नेविगेशन डिवीजन मस्ट डिस्प्ले द मेन्यू और लाइक वेरियस डिफरेंट पेज विच माइट बी स्टोर रिलेवेंट। यहाँ पे नेविगेशन वाले में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका मेन्यू होना चाहिए। हेडर वाले में लोगो और कॉलेज का नेम, यहाँ पे नेविगेशन में मेन्यू होगा, और इन मेन्यू में और जो पेजेस हम क्रिएट करेंगे उसको हम इस मेन्यू में लिंक करेंगे। ये आपका है 3rd पॉइंट। यहाँ पे नेविगेशन डिवीजन मस्ट डिस्प्ले द मेन्यू लिंक्स टू वेरियस डिफरेंट पेजेस विच माइट स्टोर अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब ये आपको 3rd पॉइंट में आपको दिया गया है कि मेन्यू बनाएंगे नेविगेशन सेक्शन में। और आपका एक मैसेज डिवीजन है, ये क्या करेगा, मैसेज डिवीजन मस्ट कंटेन द इमेज। मैसेज डिवीजन क्या करेगा, एक इमेज को कंटेंट करेगा, और यहाँ पे नेम ऑफ द प्रिंसिपल अलोंग विथ मैसेज। अब वो प्रिंसिपल हो सकता है, वहाँ का डायरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉलेज का, वो उसके इमेज रहेगी और उसके द्वारा दिए गए कुछ कोटेशन होगा या कुछ मैसेज होगा सबके लिए। जो आपका ये वाला सेक्शन है मैसेज वाला सेक्शन। नोटिस वाले सेक्शन में क्या रहेगा, नोटिस डिवीजन मस्ट डिस्प्ले द डिफरेंट नोटिस इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या दिया जाएगा, एक नोटिस डिस्प्ले कराया जाएगा राइट साइड में। गैलरी डिवीजन मस्ट डिस्प्ले द इमेजेस ऑफ पास्ट इवेंट आर बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज। डिवीजन वाले में गैलरी डिवीजन में क्या है कि कुछ इमेजेस को हमें रखनी है जो पास्ट में इवेंट्स वगैरह कराए गए हैं कॉलेज के, या तो हो सकता है उस कॉलेज के जो बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग की इमेज हम कैप्चर करके उसमें रखेंगे। कहाँ पे, गैलरी वाले सेक्शन में। कैसे रखना है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे लोगो कैसे लगाएंगे, कॉलेज का नेम कैसे लिखेंगे, मेन्यू क्या क्या बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल के फोटो लगा करके उसके कुछ मैसेजेस देने हैं लेफ्ट सेक्शन में, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाने हैं, यहाँ पे नोटिस पॉइंट्स लगाने हैं, और यहाँ पे कुछ कॉलेज के इमेजेस और बिल्डिंग्स के इवेंट्स वगैरह के फोटो लगानी है गैलरी में। फुटर में क्या रहेगा, फाइनली लास्ट सेक्शन फुटर में रहेगा ये, फुटर डिवीजन मस्ट शो द कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉलेज। ये आपको कॉलेज के इंफॉर्मेशन को कंटेंट करेगा फुटर वाला। फुटर डिवीजन मस्ट शो द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स उसके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, या फिर कॉपीराइट समथिंग जो लिखा जाता है वो फुटर वाले सेक्शन में हम रखेंगे। कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए किसी और ने बनाया है,
यहाँ पे प्रशांत के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से लोगो रहेगा। ये डिवीज़न है, ये ओवरऑल ये हमारा पहला डिवीज़न है जो हेडर वाला डिवीज़न था, जिसमें हम लोगो और कॉलेज का नाम दे रहे थे। देन दूसरा डिवीज़न हमारा था नेविगेशन के लिए, नेव बार के लिए है, जिसको हम लोग यहाँ पे मेन्यू और उससे रिलेटेड ऐसे कुछ उसके एडमिशन है, कौन कौन से एडमिशन्स हैं। होम वाले पेजेस में ये रहेगा। और फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक में फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट, कैंपस, ये सारे उसके मेन्यू आप अपने हिसाब से जो भी डालना होगा सब मेन्यू में डाल सकते हैं। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे वो प्रिंसिपल या ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप फोटो और उसका प्रिंसिपल का नाम और उसके द्वारा दिए गए कुछ कोटेशंस या कुछ उसके द्वारा दिए गए मैसेज कॉलेज के लिए या बच्चों के लिए। और राइट साइड में नोटिस रहेगा और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ बुलेटिन्स लगाई गई हैं। और उसके बाद फिर ये हमारा यहाँ पे गैलरी वाला सेक्शन आ जाएगा। गैलरी वाले सेक्शन में कुछ बिल्डिंग हो जाएगी कॉलेज की, कुछ वहाँ के इवेंट्स वगैरह की फ़ोटो हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हम कोई भी हम इमेजेस ढूंढ के अपने हिसाब से लगाएंगे। फाइनली लास्ट में फुटर जो दिया है, फुटर में कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड उसकी मेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस और कॉपीराइट अगर यहाँ पे देना है, गूगल मैप वगैरह यहाँ पे लगाना है, दैट वन डिपेंड्स ऑन यू, ऑलराइट रिजर्व बाय दैट कॉलेज नेम या डेवलप बाय, डिज़ाइन बाय, अपना नाम डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक असाइनमेंट के तौर पे आप इसको ट्राई करके देखिए किस तरीके से है। और इसको एक वीक में आई थिंक दैट आराम से बन जाना चाहिए। सैटरडे संडे के बाद मंडे में आई थिंक आराम से हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट एक असाइनमेंट रहेगा, इसको कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद एक और असाइनमेंट रहेगा, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा है CSS और HTML वो कितना हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं और कैसे अरेंज करेंगे अगर हमें कहीं पे कुछ मिल गया डिज़ाइन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए टास्क रहेगा। बाकी इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनिमेशंस के बारे में। इसमें अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। देखिए आज हम लोग एनिमेशंस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। एनिमेशन में देखिए हमारे पास कुछ CSS के 2D ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और CSS में कुछ 3D ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे। बस 2D ट्रांसफॉर्म और उसके कुछ मेथड्स दिए गए हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि अगर कोई चीज़ पहले से स्टेबल है तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या आपको अलाउ करेगा, वो हो सकता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको रोटेट करके दूसरे एंगल में उसको कन्वर्ट कर दे, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर इमेज या पर्टिकुलर डिज़ाइन को स्केल किया जा सके, उसको स्केल अप भी किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है, स्केल डाउन उसको छोटा भी किया जा सकता है। स्केलिंग में आप यूज कर सकते हो, जैसे जूम वगैरह करना होता है किसी पर्टिकुलर इमेज को या कंटेंट को, तो आप स्केल का यूज करके उसको जूम हम कर सकते हैं। स्केव दिया गया है थोड़ा सा, अगर हमें पैरेललोग्राम की तरह कुछ थोड़ा सा अगर हमें उसको स्केव करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। अब ये रोटेट करना, स्केल करना या उसको मूव कराना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे जो 2D के हैं तो 2 डायरेक्शन में काम करेगा, 3D का रहेगा तो XYZ तीनों डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम माउस के होवर करने पे वो क्या होगा, 2D ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो किस तरीके से होगा उसको देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से यूज किया जाएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं ट्रांसफॉर्म्स के। 2D ट्रांसफॉर्मेशन उसके कुछ मेथड्स दिए गए हैं। उस मेथड्स में आपके ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल X, स्केल Y। स्केल करेंगे तो XY दोनों में कर सकते हैं, अगर स्केल X करेंगे तो इंडिविजुअल X एक्सिस पे होगा।
स्केलिंग का मतलब है उसको बड़ा करना या छोटा करना। रोटेट घुमाना, ट्रांसलेट करना, उसमें मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह पे। स्केव करना, थोड़ा सा बेंड करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग अलग दिया गया है, अगर आप करेंगे तो दोनों में हो जाएगा। मैट्रिक्स में हम यूज कर सकते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन। मैट्रिक्स में हम रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, स्केव भी कर सकते हैं। मीन्स सारे फंक्शंस को हम मैट्रिक्स में पास कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली किसी को मूवमेंट करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या थोड़ा सा उसको बेंड कर सकते हैं। और मैट्रिक्स में सबको कंबाइंड करके एक जगह पे हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो ये कुछ 2D ट्रांसफॉर्मेशंस के मेथड्स दिए गए हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट मेथड्स, मूव एन एलिमेंट्स फ्रॉम द करेंट पोजीशंस। ये ट्रांसलेट हमारा मेथड क्या करेगा कि करंट पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा या उस एलिमेंट को मूव कराने का काम करेगा अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स गिवन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा अगर किसी डिवीजन को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कराना होगा, उससे करंट पोजीशन से उसको मूव कराना होगा, तो ट्रांसलेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हो जाएगी, ट्रांसलेट उसका मेथड हो जाएगा। इस मेथड में एक्स एक्सिस देंगे कि कितना करंट पोजीशन से एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, और ये वाई एक्सिस पे कितना मूव करेगा। ये एग्जांपल से यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक्स एक्सिस पे 50 पिक्सल्स मूव करेगा और वाई एक्सिस पे 100 पिक्सल्स मूव करेगा। कहाँ से मूव करेगा? जहाँ पे वो डिवीजन करंट टाइम में है, अभी करंट पोजीशन से। कब मूव करेगा वो आप बता सकते हो कि माउस होवर करें तो, या फिर विदाउट होवर की। रोटेट फंक्शंस, इसका एग्जांपल अभी हम करके देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एग्जांपल्स भी अभी हम करके देखेंगे। तो ट्रांसलेट हमारा मूवमेंट कराने के लिए है, करेंट पोजीशन से कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। रोटेट का मतलब उसको जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी, उस ओरिजिनल पोजीशन से हम उसको किसी भी किसी भी एंगल पे उसको हम घुमा सकते हैं। फंक्शन कौन सा यूज होगा? रोटेट मेथड। और ये क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द गिवन डिग्री, जो क्लॉकवाइज में आपको मूवमेंट करेगा उसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे। जैसे यहाँ पे डिविजन्स को क्लॉकवाइज 20 डिग्री आपको रोटेट कराया गया है। अब ये तो डिवीजन यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, इसमें एक डिवीजन क्रिएट किया गया है। डिवीजन का इसमें बैकग्राउंड कलर दिया जिससे पता चले, और डिवीजन की हाइट विड्थ दी गई है, बॉर्डर दिया गया है जिससे पता चले डिवीजन हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक है। कलर से ही पता चलेगा और बॉर्डर से। और उसके बाद डिवीजन पे जब हम माउस ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म में हमने ट्रांसलेट की जगह पे यहाँ पे रोटेट किया है, तो ट्रांसलेट करते तो वो करंट पोजीशन से मूव कर जाता, बट यहाँ पे रोटेट किया गया है तो ये क्या करेगा? 20 डिग्री क्या करेगा? ये मूवमेंट कर जाएगा, कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अगर हम रोटेट की जगह पे यहाँ पे ट्रांसलेट करते तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में मूव करेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों दिया है। तो रोटेट के लिए पहले तो हमें जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, पहले तो वो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे या एलिमेंट को प्रिपेयर करेंगे कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है। अगर हम कुछ ऐसा CSS लिखेंगे तो हमें पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि वो डिवीजन कहाँ पे विजुअल होगा। और देन उसके बाद जब माउस ले जाएंगे डिवीजन के ऊपर तो ये क्या करेगा? ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चलेगी और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में रोटेट हो जाएगा कितने एंगल पे? 20 डिग्री पे। तो इसके लिए हमने बॉडी में भी एक डिवीजन लिया है, ये है डिवीजन, और ये यहाँ पे भी डिवीजन्स है। तो आप डिवीजन्स पे जैसे माउस ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक रोटेट कर जाएगा।
अब इसको रन करा करके भी देखेंगे। बट स्केल का क्या मतलब है, ये हमारा अगर देखें ओरिजिनल हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कलर से देखेंगे तो ओरिजिनल हमारा ये है, जैसे माउस ले जाएंगे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केल हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हमने स्केल का यूज किया है मेथड का तो उसको बड़ा छोटा दोनों कर सकते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए दोनों चीजें इसमें कर सकते हैं, रोटेट भी कंबाइंड कर सकते हैं कई मेथड को, जो स्केल था, ट्रांसलेट था या फिर हमारा रोटेट था, तीनों को हम एक साथ यहाँ पे पास कर सकते हैं या दोनों को भी एक साथ पास कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको स्केलिंग करना है तो स्केलिंग का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कितने टाइम्स उसकी हाइट को करना है, ओरिजिनल हाइट का। इसमें मैट्रिक्स में देखिए कुछ इस तरीके से पास होगा। अगर हमारा मैट्रिक्स फंक्शन है तो हम इसमें स्केल भी पास कर सकते हैं, स्केव भी पास कर सकते हैं। स्केव का मतलब उसको छोटा करना, स्केल का मतलब उसको बड़ा करना। एक्स एक्सिस में अगर हम करते हैं तो एक्स एक्सिस में बड़ा होगा, ये वाई एक्सिस में छोटा होगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो ये मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस पे, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे ये मूव करेगा। मैट्रिक्स क्या करता है, मोर देन वन फंक्शंस को एक जगह पे कंबाइन करके उसको अप्लाई किया जा सकता है। सीएसएस ट्रांजिशंस यहाँ पे ये तो हो गया डिवीजन के ओरिजिनल पोजीशन क्या रहेगी। इसमें एक चीज ट्रांजिशंस दिया है, ट्रांजिशंस में दिया गया है कि विड्थ को हम 6 सेकंड में मूव कराएंगे। जो हमारी ओरिजिनल ये पोजीशन है, इस ओरिजिनल पोजीशन से अगर हम माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे इतनी विड्थ लाने में वो 6 सेकंड लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा अभी हमारे पास देखिए ट्रांजिशंस यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया है विड्थ की प्रॉपर्टी दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें ट्रांजिट करनी है। विड्थ हमारी इनिशियल 100 है और इसको बाद में हमने क्या किया है 600 पिक्सल किया है। कब किया है, जब माउस होवर करेंगे तो। बट ये विड्थ 100 से 600 में पर कन्वर्जन कितने टाइम में होगा, 6 सेकेंड में। यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है कि कितने टाइम में 100 पिक्सल्स से 600 पिक्सल में कन्वर्ट होगा ये विड्थ। जैसे माउस हम लेके जाएंगे डिवीजन पे तो वो क्या करेगा, इनिशियल स्टेट से 600 पिक्सल्स तक उसकी विड्थ बढ़ाने में 6 सेकेंड लगाएगा। टाइमिंग को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे विड्थ की जगह पे हाइट भी कर सकते हैं और विड्थ हाइट दोनों पास कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम किसको ट्रांजिट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसमें ट्रांजिशंस क्या करेगा, सीएसएस ट्रांजिशन क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली। स्मूथली का मतलब है थोड़ा आराम आराम से ये क्या करेगा, उस विड्थ को 100 पिक्सल से 600 पिक्सल तक बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लेगा। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर वो उस विड्थ को बढ़ाएगा। अगर हमने ट्रांजिशन यूज नहीं किया है तो वो बहुत ही स्पीड में बढ़ाएगा और वो पता नहीं चलेगा कब बढ़ गया। बट हम यहाँ से टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि बहुत स्मूथली धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। माउस ओवर एन एलिमेंट्स विलो सीएसएस ट्रांजिशन इफेक्ट, यहाँ पे भी वही चीजें की गई है, सेम चीज जो लास्ट वाले एग्जांपल्स में था कि 100 पिक्सल्स की विड्थ से ये 6 सेकंड में, माउस जब हम ओवर करेंगे तो 6 पिक्सल्स तक जाने में, 100 पिक्सल्स विड्थ से 600 पिक्सल्स की विड्थ में जाने में 6 सेकंड लगेगा। इसका भी एग्जांपल भी हम लोग करके देख लेते हैं कि ये जो हम यहाँ पे ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं ये किस तरीके से है। यहाँ पे टाइमिंग की जो बात हो रही है वो टाइमिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा।
देखिए इसको मैंने कॉपी करके नोटपैड प्लस प्लस में ट्रांजिशंस में एनिमेशंस अभी हम लोग जब सीखेंगे तो काफ़ी यूज होता है उसमें। transit.html सेम चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे वही चीज़ें दिया है। अगर हम इसको यहाँ पे ये डिवीज़न नहीं लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा। ये रन कराया गया, ये हमारी इनिशियल है स्टेट। अगर हम इसको माउस ओवर करने पे चाहते हैं कि वो 600 तक मूव करे तो कुछ इस तरीके से देखिए, थोड़ा ये टाइम से आराम से जाएगा, स्मूथ वे में जाएगा। अगर हम इसी चीज को यहाँ पे ये ट्रांजिशन से हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स कर दिया और देन इसके बाद इसको रन कराएंगे तो आप देखोगे ये बहुत ही स्पीड में जाएगा। देख रहे हैं, इसी को हम बोल रहे थे यहाँ पे बहुत ही स्मूथली हो जाएगा अगर हम ट्रांजिशंस का यूज करेंगे तो। अदरवाइज ये इतने स्पीड से 100 पिक्सल की विड्थ से 600 पिक्सल पे पहुंच जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बट अगर हमने यहाँ पे अगर ट्रांजिशंस का यूज कर रखा है तो यहाँ पे आप 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड विड्थ और हाइट दोनों यूज कर सकते हो। आपको हाइट करना है तो हाइट कर सकते हो, विड्थ करना है तो विड्थ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे हाइट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम हाइट पास कर देंगे और फिर ये हमारा हाइट यहाँ पे कन्वर्जन होगा और इसके बाद फिर हम इसको रन कराएंगे तो आप ये देखेंगे नीचे की तरफ ही हमारा मूवमेंट करेगा। और अगर हमने ट्रांजिशन यूज किया है तो थोड़ा सा ये स्मूथ वे में काम करेगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ट्रांजिशन किस तरीके से काम करेगा। अब इसी को अगर हम यहाँ पे रोटेट की बात करें, स्केल की बात करें तो यहाँ पे रोटेट अगर हमें करना है या फिर स्केल करना है तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से रोटेट करेंगे। रोटेशन में बहुत आसान है, केवल आपको फंक्शंस का यूज करना है बस। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म है और इसमें हमने यूज किया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है कितने टाइम में ये कन्वर्जन होगा इस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से इस स्टेट में आने में। और यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि वो ये इसकी इनिशियल स्टेट हो जाएगी और ये हो जाएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल से। तो इसको एक बार आप रन कराएंगे तो ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसका कुछ इस तरीके से रोटेशन है। तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो आपको रोटेट कराना है तो रोटेट करा सकते हैं, स्केलिंग कराना है तो आप स्केल करा सकते हो। अगर हमें रोटेट की जगह पे अगर हमें स्केल करना होता हो तो हम स्केल कर देंगे। स्केल में स्पेलिंग आपका यहाँ पे स्केल और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करेगा। अगर हम स्केल करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसको स्केल अगर हम यहाँ से करते देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस में
कितना पिक्सल है, अभी हमारा 300 पिक्सल है, तो हम इसको 600 पिक्सल कर देते हैं। 600 पिक्सल ये एक्स एक्सिस का हो जाएगा। वाई एक्सिस पे अगर हमारा 100 पिक्सल्स है तो सेम रखना चाहते तो सेम रख सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारा स्केलिंग का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको देखिए रिफ्रेश किया, कंट्रोल एस। इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितना गुना तक इसको बढ़ाना है। जैसे इसका 2 कर दिया तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, इसको 3 टाइम कर दिया तो ये 3 टाइम स्केलिंग होगा। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना रहेगा। पिक्सल्स की जगह पे हमें टाइमिंग यहाँ पे बताना होता है कितना टाइम उसका बढ़ाना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ये यहाँ पे स्केलिंग में ट्रांसफॉर्म स्केल, अगर हमने यहाँ पे विड्थ दे दिया तो ये विड्थ इसका 2 टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स 300 है तो 600 ऑटोमेटिक हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका डबल हो जाएगा। और ये 3 टाइम कर दिया तो 3 टाइम हो जाएगा। और इसमें जो हमारे पास यहाँ पे जैसे विड्थ दिया गया है, हाइट दिया गया है, अगर हम दोनों को इसमें ट्रांजिशंस करना स्केलिंग का तो यहाँ पे डबल करना है या 3 टाइम्स करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे। और अगर हमारे पास इसमें जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन से हाइट दिया गया है और इसी के साथ साथ विड्थ भी देना होता तो हम विड्थ भी दे सकते थे। विड्थ हाइट, विड्थ इसको अगर हमें 5 सेकंड में करना है या 4 सेकंड में करना है तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। विड्थ हाइट दोनों, तो यहाँ पे भी हमें इसको पास करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हमने 100 पिक्सल्स है, इसको हमने 400 पिक्सल्स या 600 पिक्सल्स इसको भी किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का अलग अलग हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये काम नहीं कर रहा है इसलिए फटाक से ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर ये काम करेगा तो ये प्रॉपर तरीके से करेगा। विड्थ हाइट आई थिंक दैट यहाँ पे हमने कॉमा मिस किया है और इसको हमने रिफ्रेश करके फिर से किया। देखिए कॉमा हमने वहाँ पे नहीं दिया था इसलिए बहुत जल्दी से विड्थ और हाइट पे काम कर रहा था। तो हम विड्थ और हाइट दोनों बढ़ा सकते हैं, बट टाइमिंग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या टाइमिंग आप यूज कर रहे हो। विड्थ के लिए टाइमिंग अलग दे सकते हो, हाइट के लिए टाइमिंग आप अलग दे सकते हो। आपने यहाँ पे देखा कि हमारा स्केल एक अलग तरीके से काम करेगा और ये ट्रांजिशंस अलग तरीके से काम करेगा। आगे चल करके इन सब चीजों को हम लोग एनिमेशन में भी यूज करेंगे। एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे, एनिमेशन बनाने का रूल अलग होता है, वो हम लोग आगे चल करके सीखेंगे। बट इसमें अगर हमें ट्रांजिशंस का भी एग्जांपल्स देखना है तो ट्रांजिशंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर स्केलिंग की जगह पे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो रोटेट देखा, स्केल देखा, इसके अलावा हमने इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसलेट भी हम यूज कर सकते हैं स्केल की जगह पे। देखिए ट्रांसलेट अगर हम यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसके टास्क जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो ट्राई करके देख लेना। बाकी अभी और भी कुछ इधर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ इसको भी कवर करेंगे। देन एनिमेशन का मेथड, एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाएगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतनी प्रॉपर्टी को और मेथड को एक बार ट्राई करके देख लेना आप।